हेलो एवरीवन। सो डे 3 हो चुका है मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में। एंड बहुत ही खराब दिन था। आई थिंक अब तक जितना भी हम लोग ने क्रिकेट खेला है ये सीरीज में, ये आज सबसे खराब हम लोग ने क्रिकेट खेली है इन 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 टर्म्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बॉलिंग, बैटिंग। बैटिंग तो ऑब्वियसली परसों कर दी थी हमने, कल खत्म। ईश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रॉम क्रिक क्रेजी इन अ वाइल, बट उसके पहले जिनांश, क्या हुआ? लाइक, मुझे पता है कि क्रिकेट के बारे में हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे, बट हुआ क्या? व्हाट व्हाट मेड दिस डे सो बैड फॉर इंडिया? पिच इतनी चेंज हो गई कि आप विकेट ही नहीं ले पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। क्या हुआ? या there was a presence of a personality to ring the bell which caused all this? what happened? Like, क्यों हुआ ये सब? पहले तो मेरा आँख क्या, सूज मैं गया आपको देख देख रहा हूँ देख कि कर आप बॉलिंग थक चल चुके ही हैं, रहा मैं है। भी थक चुका हूँ, क्योंकि आज वर्क फ्रॉम होम था हम दोनों का। और एक देखकर ऐसे, मतलब मुझे भी थकान महसूस हो रहा है। तो मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि क्रिकेटर्स को कितना थकान महसूस हो रहा होगा। क्या हुआ? क्या वही हुआ? क्या लग रहा है और आपको? सोचो और सोचो हम आज गए होते मैच के लिए तो क्या नहीं होता भाई, हमारा हालत। मैं पहले ही ट्राम में बैठ वापस चुका ट्रेन। होता। बट AK-47 के बारे में बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने खराब किया, ये किया। बट क्या हुआ? लाइक, बॉलिंग में इतना खराब हम क्यों खेले? और नया, पहले तो मैं बोलूंगा कि हमने 45 ओवर्स पे, 46 ओवर्स पे आज शुरू किया था। हमको हुँ, 35 ओवर्स पुराने बॉल से डालने थे, वो हमने डाले। उसके बाद नया बॉल और 10 ओवर लेट लिया हमने, बिकॉज ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर ने विकेट ले लिए थे पुराने बॉल से, तो हमने 10 ओवर तक और कंटिन्यू किया। और 90 ओवर में, 91st ओवर के सेकेंड या थर्ड बॉल में हमने नया बॉल लिया, बिकॉज दो बॉल सिराज ने पुराने बॉल से डाले। नया बॉल लिया, उसके बाद भी आपने देखा बुमराह और सिराज ने पैड्स पे ही बॉलिंग करी, लेग साइड पे ही बॉलिंग करी। और ऋषभ, जो रूट और बेन स्टोक्स को आराम से आप रन देते गए। ये हम AK-47 या मतलब अंशुल कंबोज या शार्दुल ठाकुर से एक्सपेक्ट करते थे। बट आज तो इन्होंने भी मतलब ऑन द पैड्स ही बॉलिंग करी पूरी। क्या लग रहा है ऐसा क्यों? इज देयर अ मोरल इशू? क्या हो रहा है टीम के साथ? क्योंकि कंधे सबके झुके हुए थे पूरा दिन, कुछ हो ही नहीं पाया। मेरे को तो थोड़ा रिफ्ट जैसा सिचुएशन मेरे को तो लग रहा है कि ये नया हम्म। कुछ रिफ्ट अभी चालू हो रहा है टीम में। ओके। एंड इट मेनली लुक्स फ्रॉम बुमराह's एंड मतलब वो थोड़े आई थिंक ही इज़ अ बिट अनहैप्पी because he didn't हम्म। get the captaincy. And अच्छा। yesterday only I was discussing कि कौन सी टीम मतलब आपके सबसे प्राइस पोजीशन को पहले से ही बोल देता है कि वो सिर्फ 3 मैच ही खेलेंगे आउट ऑफ 5. Who tells it before before the match? I mean before the series is going to begin. Like you या। should have like kept it under under the wraps, like saying कि देखेंगे और as the स्पेशली ऐसी टीम series जो progress कि वो लास्ट कैसे। मोमेंट तक टॉस, और स्पेशली ऐसी टीम जो टॉस तक टीम भी डिसाइड नहीं करती कि क्या रिवील करना है कि नहीं करना है। हाँ, टॉस पर टीम डिसाइड नहीं बोलते। शुभमन गिल इतना नहीं बोल सकते कि प्रसिद्ध खेलेगा या अंशुल कंबोज, पर ये बोल हम्म। सकता था वो कि बुमराह मतलब सिर्फ 3 हाँ, मैच ही तीन ही मैच खेले। खेलेंगे ये वगैरह-वगैरह। हम्म। हाँ, मतलब ये पूरा बकवास ये सब चीज़ है कि शुभमन गिल को कैप्टेंसी you could see yesterday also he was as you only mentioned that कि शुभमन गिल was गेटिंग सम एडवाइस लाइक अ पेपर और वो हिसाब से वो मतलब फील्ड सेट मतलब अंदर से जो न्यूज़ आ रही है वो हिसाब से वो फील्ड सेट कर रहे थे। तो मतलब ये हम्म। सब क्वेश्चनेबल थिंग्स है। एक कैप्टन को ये सब मतलब आप जितना भी आप गाइडेंस लेना आप ले लो, आप अंदर जाकर करो, पर पिच पर थोड़ी आप ये सब दिखाओगे कि मैं मतलब अंदर से मैं बट ले आज रहा भी हूँ। अंदर जाकर भी आपने आपने मुझे बोला तो कि ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। बुमराह, सिराज, हुँ, गिल भी अंदर चले गए हुँ। थे। एंड ऑब्वियसली ऋषभ पंत जो वाइस कैप्टन है वो तो अंदर है ही। तो KL राहुल बच्चों के साथ कुछ कर रहे थे ग्राउंड पे। तो वो मीटिंग में क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? क्या हुआ? और उसका आउटकम तो कुछ दिखा नहीं ग्राउंड पे। नहीं, मीटिंग में मतलब वही हुआ, सब अपनी कुर्सी बचा रहे होंगे कि मैंने बोला था कि ये करने को, ये क्यों नहीं किया? वही चल रहा होगा, हाई लेवल मीटिंग के नाम पर। वैसा ही हम्म। लग रहा है मतलब ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से आप देखने जाओ आई मीन इफ यू सी द होल आई मीन सिंस डे
ऑस्ट्रेलिया जाने पे तुले हुए थे, मतलब टीम भी वैसा ही दिखता था कि 2 लोग ने बनाया है। अभी दिखता है हम्म, कि एक ही बंदे ने बनाया, जो है वो गंभीर। पहले दिखता था रोहित और गंभीर दोनों ने बनाया, क्योंकि दोनों दोनों उतना कमांड रखते थे ड्रेसिंग रूम में। को गंभीर हम्म, बीइंग गंभीर एज़ अ कोच, रोहित शर्मा बीइंग अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, तो वो उतना खुद का उनका कमांड था ड्रेसिंग रूम में। तो वो हिसाब से हम्म, टीम लग रहा था। एंड में मालूम पड़ मतलब एंड में जो भी हुआ वो अलग बात है, बट एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग रोहित शर्मा का थोड़ा तो था कमांड, क्योंकि टीम भी 2 लोग जैसा ही लग रहा था बना रहे थे कि एक प्लेयर जा रहा था तो एक दूसरा प्लेयर आ रहा था, या तो 2 हम्म, प्लेयर जाते एक और फिर 2 प्लेयर आते, 2-2 के हिसाब से स्विच होता रहता था। तो मतलब हम्म। वैसा था। तो अभी ये ऐसा ग्राउंड पर ही दिखा देने का कि you are taking decisions from inside and everything. I mean, it doesn't look good. So वैसा ही है। और one thing about Anshul Kamboj is that you can't blame him for, you know, कि इतने रन्स गिर हाँ, गए, वो या पहला कुलदीप मैच यादव खेल आते रहे हैं तो वो। इतने रन्स गिराते। कुलदीप यादव को आना था वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर। कुलदीप हम्म, यादव को आना था वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर, क्योंकि वो एज अ विद द बैट भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, विद द बॉल आज उनको 2 विकेट मिल गया, वो ठीक है, पर उसके बाद भी व्हेन डिड ही कम आफ्टर 69 ओवर्स वो या, आए हम्म, बॉलिंग करने। 69 ही ना, या 49 यस, ओवर्स? यस, नहीं, अराउंड 69 ओवर्स के बाद ही आई 65 थिंक के वो बाद आए आए, बिकॉज बॉलिंग करने जब के लिए। 74 हुए थे तब उनके 3 ओवर हो चुके थे, तो अराउंड हाँ 68 69 के आसपास ही आए थे। बट हाँ, सबसे मतलब ज्यादा वो मुझे, इतने में ही वो आए थे, 69 जो भी थे वो। हम्म, बट सबसे बोलो ना। ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अंशुल कंबोज के बारे में हम बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्पेस नहीं दिखा, 120 117 के पेस में भी उन्होंने बॉल किया कोई एक दो। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने बात ही नहीं की उनसे, मतलब बुमराह ने, सिराज ने, आपके सीनियर बॉलर्स है, मोर्ने मोरकर आके बात कर सकते थे उनसे, कैप्टन आकर बात कर सकते थे, किसी ने बात ही नहीं की। तो आप अगर नए बॉलर डेब्यूटेंट को ऐसे ग्राउंड में छोड़ दोगे कि आप अपना करो, हम देखेंगे, और फिर आप उनको कुछ गाइडेंस भी नहीं दोगे क्या? इट वाज कंप्लीटली लैक ऑफ कैप्टेंसी एंड लैक ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज उसको आपने फास्ट ट्रैक किया, वो 2 दिन पहले आया, इंग्लैंड आया, आपने पहले उसको भेज दिया, आपने उसको पहले भी बिलीव करवाया कि आप नहीं खेलने वाले हो, हर्षित राणा को आपने रोक लिया, फिर आप उसको 2 दिन पहले लेकर आते हो, उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी आती है कि उनके वेट बढ़ गया था, ही वाज नॉट अनफिट आल्सो। तो ये सब जब अंदर, हमको अंदर की चीजें नहीं पता होती, हम सिर्फ प्लेयर का पोटेंशियल जान सकते हैं, बिकॉज उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ भी कुछ वक्त गुजारा था, अभी चेन्नई के साथ अभी खेल रहे थे ये आईपीएल में, और रणजी में काफी अच्छा बॉलिंग करी थी, इंडिया ए के लिए काफी अच्छी बॉलिंग करी थी। तो उस बेसिस पे हम लोगों को लग रहा था कि प्लेयर रेडी है, पका हुआ है। बट आप टीम मैनेजमेंट भी आप डिसीजंस मीडिया के ट्रायल्स के बेसिस पे लोगे कि हर्षित राणा को आपने बैक किया था, बट आपने उनको जाने दिया क्योंकि मीडिया में आउटरीच हुआ कि अंशुल कंबोज को क्यों नहीं दिया। फिर आप अंशुल कंबोज को लेकर आते हो, उसको हाफ बेक चीजें खिला देते हो, आपको पता है कि उसका फिटनेस इश्यूज है, वो तो क्लियरली दिख रहा था, वो बॉल के पीछे बॉल को चेस करने के लिए भी नहीं जा पा रहे थे, तो वो दिख रहा था कि फिट नहीं है। तो कैसे, मतलब मीडिया के आउटरीच के ऊपर चलेगा गौतम गंभीर का ये टीम मैनेजमेंट? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है चीजें। नहीं, मतलब मीडिया के आउटरीच पर तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें करनी थी। जैसे वो पहले मीडिया में बोलते थे कि व्हेन वो फॉरेन कमेंट्री, या कोचेस। तो उनका जब वो नॉन कोचिंग रोल में थे हम्म, बेसिकली, तब वो टाइम पर कितना सारे चीज़ें बोले थे। आई मीन ही स्पोक अबाउट दैट फॉरेन कोचेस नहीं होने चाहिए। अभी करंटली उनके कैंप में सबसे ज़्यादा फॉरेन कोच है आफ्टर, मतलब या, अंटिल गैरी कर्स्टन के टाइम पर भी इतने फॉरेन, खुद एक गैरी कर्स्टन ही था आई थिंक एक फॉरेन कोच, और एक पैडी या, अपटन था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, बस हम्म, और कोई नहीं। अभी तो हम्म, गौतम गंभीर के वहाँ एक तो दो फील्डिंग कोच रखे उन्होंने। हम्म, रायन डेन डेशकार्टे का क्या काम है नहीं मालूम असिस्टेंट कोच, हमको। असिस्टेंट कोच है असिस्टेंट वो। कोच है, हम्म। क्या मालूम। मेरा तो मैं पहले ही बोल दिया, फ्लैटमेट नहीं जानते उसको। तो मालूम नहीं कौन है वो। तो हम्म, मतलब पूरा मैनेजमेंट इनका पूरा खोखला जैसा है। हम्म, इन टफ, मतलब हम लोग अभी प्रेस बॉक्स में नहीं है, नहीं तो ये सब सवाल पूछते हम लोग दम रख के। दूसरे लोग हम्म, मालूम नहीं क्यों नहीं पूछ पाते, ये दूसरे चैनल वाले, कि हम्म, स्पेशली ये सब चीज़ों पर कि हर्षित राणा को क्यों ऊपर रखा,
अंशुल कंबोज पर। ये एक सवाल किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक। आई डोंट थिंक सो किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा है। तो ये सब कोच शुड बी आंसरेबल फॉर व्हाटएवर इट इज, वेदर इट इज दी आई मीन the performance of the team or whether it is the selection of the team as well. वॉशिंगटन सुंदर का क्या काम है? 69 ओवर्स के बाद वो आते हैं और 2 विकेट तुरंत ले भी लेते हैं, तो उनको भी कुछ बोल नहीं सकते। पर ये सेम दो विकेट कुलदीप यादव भी ले सकते थे काफी पहले, सपोज उनको लाया गया होता और ज्यादा पहले इंट्रोड्यूस किया गया होता। कोच को रखना है वॉशिंगटन सुंदर को और उसको खिलाना होगा, पर शुभमन गिल नहीं चाहता होगा खिलाने को। ये भी एक फैक्टर हो सकता है, बिकॉज तो क्यों वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है? मतलब ये तो मालूम है कि वो वो बैटिंग डेप्थ ऐड करते हैं, इसके लिए खेल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो सिर्फ उसके लिए टीम मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि सिर्फ उसके लिए मैं इसको खिलाऊं। बट मैं एक चैनल का ना दूं मैं कोई तो चैनल है उनका वीडियो देख रहा था एंड दे हैड अ स्टैटिस्टिक। जब से गौतम गंभीर आए हैं उन्होंने जो बैटिंग डेप्थ के नाम पे हाफ बेक बैटर और हाफ बेक बॉलर्स को खिलाने का शुरू किया है, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से न्यूजीलैंड टूर से अभी तक आपके नंबर 5 मतलब ऋषभ पंत के बाद से लेके नंबर 11 विकेट जब गिरता है तो कितना कंट्रीब्यूशन किया है रन्स के हिसाब से, ऑन एन एवरेज रन्स के हिसाब से टेल ने, जो तुम्हारे 7 8 9 बैटर्स है जो जिसको आप खिला रहे हो 6 7 8 9, वो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है ऑन एन एवरेज एवरी मैच। द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज बैटर्स हैज बीन 69 पर मैच। अगर 69 का कंट्रीब्यूशन आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे और उसके बेसिस पे आप उनकी बॉलिंग परफॉर्म आप फुल टाइम बॉलर्स को नहीं खिला रहे हो या फुल टाइम बैटर्स को नहीं खिला रहे हो, तो क्या मतलब है? 69 तो आपको ऑन देयर डे कोई भी दे देगा। अरे भाई, कुलदीप यादव हर दिन मैच चालू होने के पहले पिच को देखने आता है और ऐसा शैडो बॉलिंग करने का करता है। मैंने एक दो यही न्यूज चैनल लोग के क्लिप्स को मैंने देखा था। हर बार आता है और वो देख कर जाता है। वो अपना वो जो ग्रीन जो हाईवेज होता है वो पहनकर वो आता है। तो आप पता नहीं आपने सोचना कुलदीप पड़ता है यादव को कि आप लेके क्यों गए हो? हाँ वही है ना भाई, क्यों लेकर आए मालूम नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को भी खुद को मालूम नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ टीम में। मैं आपने एज अ उस दिन बैटर स्टैट लिया हूँ भी या एज अ बताया था बॉलर फॉर लिया हूँ। आपने अब उस दिन स्टैट बताया था फॉर अभिमन्यु ईश्वरन की उनके बाद 17 टू 18 प्लेयर्स आके डेब्यू 17 करके लोग चले गए और फिर उनको अभी तक कोई चांस ही नहीं मिला है उसके बावजूद। नहीं, चांस नहीं है। सो आप अभिमन्यु ईश्वरन को एज अ बैकअप ओपनर बैकअप नंबर 3 लेकर जाते हो। उसके बाद आप साई सुदर्शन को खिलाते हो, वो ठीक ठाक परफॉर्म करता है, ये मैच में पहले मैच में नहीं करता। फिर करुण नायर को लेकर जाते हो, वो ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, जब वो थोड़ा सा ठीक दिखते थे आप उनको ड्रॉप कर देते हो। अभी साई सुदर्शन को आप लेकर आए हो, अभी अभी ध्रुव जुरैल को आप लेकर घूम रहे थे, फिर सरफराज एक था जो परफॉर्म किया फिर भी आपने उनको ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्योंकि आपका कुछ पर्सनल डेटा उन्होंने लीक कर दिया था, ऐसी न्यूज आई थी उसमें लास्ट इंग्लैंड टूर में रजत पाटीदार। मैं आपको यही बात बता रहा था कि हाँ बोलने के लिए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया, बट आप अभी तक नंबर 3 ढूंढ रहे हो। साई सुदर्शन अभी तक नंबर 3 है, ये फिक्स नहीं हुआ। अब अभी तक नंबर 3 ढूंढ रहे हो, अजिंक्य रहाणे का रिप्लेसमेंट एट नंबर 6 आपको अभी तक नहीं मिला है। आपने लास्ट रिजॉर्ट बोल के रविंद्र जडेजा को वहां पे, सो आपके 2 स्लॉट ऑलरेडी ओपन थे। अब वो भाई उस वो पे आप नंबर 7 था। इनफैक्ट रविंद्र जडेजा नंबर 7 था। नंबर 5 पर अजिंक्य रहाणे, नंबर एग्जैक्टली 6 अपना पंत और नंबर 7 अपना भी बैटिंग वो बोल रहा इंग्लैंड हूँ की आपको तरफ नंबर बैटिंग 6 अभी नंबर तक 6 तक अजिंक्य तो रहाणे, आप आपने अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को निकाल दिया है, आपने उनका रिप्लेसमेंट अभी तक ढूंढा नहीं है। नहीं। And then you have forced the two best batters in the world to retire, number 4 and number 1। आप उनका रिप्लेसमेंट अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो विच शुभमन गिल ने फ्लैट पिच पे तो काफी अच्छे रन बना दिए, बट उसके बाद 630। he has not shown anything from any promise for that matter। उन्होंने पहले पहले वो ओपनर थे, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे नंबर 3 खेलना है, तो उनको नंबर 3 पे खिला दिया। अब वो बोल रहे हैं कि नंबर 4 पे खेलना है, तो आप उनको नंबर 4 पे खिला दिया। तो किस तरीके से मैनेजमेंट चल रही है गौतम गंभीर के आने के बाद तो मुझे चलता नहीं है, बट वंस एंड फॉर ऑल
लोहा नहीं गर्म है, पर तो अभी पूछ लेता हूँ। चेतेश्वर पुजारा का तो राहुल द्रविड़ के टाइम पर ही हो गया था खत्म, रोहित शर्मा के कैप्टनसी के बाद। अग्री, पर मैं वही 23 बोल रहा में हूँ ना, पर उनका आपको बैकअप मतलब उनका रिप्लेसमेंट तो मिला ही नहीं अभी तक, नहीं प्रॉब्लम मिला। वो है। और मैं शुभमन गिल आपको ने एक दो example और लोगों का पूछ ही देता प्लेस हूँ। लेकर, सुनो ना, एक मिनट सुनो, शुभमन गिल ने 2 लोगों का प्लेस लेकर उनको निकलवा दिया। नंबर 3 पर एग्जैक्टली, पुजारा था, उसको निकलवा दिया। विराट कोहली नंबर 4, हाँ, उसको निकलवा दिया। एग्जैक्टली, वो वही तो हुआ है ना। बट अभी आपको मैं बोलता हूँ स्ट्रेट एंड क्लियर कट क्वेश्चंस, हाउ मेनी मैचेस मोर डू यू गिव टू गौतम गंभीर एंड को? I mean, I think one more test series he will get, from what I have been hearing from people like who are within the circle. I think one more test series he will be given, and then there'll be a call on his career as an Indian cricket coach. Because there is nothing to, I don't think there is anything to see now. Because T20 में तो उनका कुछ है भी नहीं, मतलब वो पूरा ऑटो पायलट पर ही चल रहा है। करेक्ट। मैक्सिमम उसको उसका काम आएगा वर्ल्ड कप में, जब वो टैक्टिकल डिसीजंस कुछ बनाना होगा उसको, वहां पर वो अच्छा कर सकता है देखने जाओ तो। पर आई डोंट थिंक सो बीसीसीआई वैसा स्टेप लेगी जहां पर स्प्लिट कोचिंग रखेंगे। आई डोंट थिंक सो वो होगा। वो कभी हुआ भी नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में, मतलब मैनेजमेंट में, कि स्प्लिट कोचिंग की, एक कोच एक फॉर्मेट का, ये वाइट बॉल का एक, रेड बॉल का एक, कंटिन्यूटी रखने के लिए, और मतलब वर्कलोड इनफैक्ट मैनेज करने के लिए यू विल रिक्वायर a common coach, and that would be the case with Indian cricket team, because उतना talent भी है हमारे पास, and you don't want a situation where Gautam Gambhir also wants the same player as the red ball coach would want at that time. तो वैसा चीज है। तो I would I would give him, I mean, he would be given one more series max, not more than that, I think. But I don't think he deserves that one series also. He just needs to go. या तो गौतम गंभीर की बात कर रहे थे, पर ईश्वर क्या लग रहा है ये मैच जहाँ पे खड़ा है, डू यू थिंक कि इंडिया को कोई भी चांस है इसके बाद, या वी आर 3-2 डाउन एनीवेज? मुश्किल है, 3-1। मतलब मुश्किल है। मैं कल ही बोला था कि अगर हमने 100 रन भी ज्यादा लीड दे दिया तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अब वही हुआ है। बिल्कुल ही क्लूलेस लगे आज भी, सब थके हुए थे। सिराज को भी इंजरी हो गई थी, और वो बुमराह के साथ भी वही हुआ, एंकल ठीक से यूज नहीं किया। वापस से वॉशिंगटन सुंदर को इतना लेट गया है, जैसे लेके आए 2 विकेट ले ली उसने। तो पता नहीं, ऐसे लग रहा था सब थके हुए थे, ऐसे मूड में नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था। ऑनेस्टली मैं भी देखने के मूड में नहीं था, मैंने भी ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि इतना बुरा खेल रहे थे। मैं सोचा उससे अच्छा कोई पिक्चर ही देख लूं मैं। तो मतलब वही है, डिसअपॉइंटिंग रहा है काफी। बहुत ही पुअर बॉलिंग, फील्डिंग भी काफी लेथार्जिक लगे सब। और अभी देखते हैं। अभी मुझे लगता नहीं इंग्लैंड भी वैसी टीम है, वो इतना ज्यादा रन भी नहीं मारेगी कि भाई तुम कंप्लीटली इतना वन साइडेड ले जाए। वो भी एक चांस देगा, बेन स्टोक्स को देगा कि यार ठीक है, ट्राई करके देखो। तो हो सकता है कल सुबह आधा घंटा आई थिंक वो बैट करेंगे, आधा 1 घंटा मैक्स, 1 घंटा शायद लग रहा है। उसके बाद इंडिया को देंगे बैटिंग। पंत का भी पता नहीं क्या है सीन, कि वो कैसा है, विल ही बी एबल टू बैट और नॉट। बट स्टिल आई फील ओपनर्स इस बार वी शुड गो ऑल आउट। मतलब दर दर के नहीं खेलना है, विकेट गिरेगा कोई बात नहीं, अटैकिंग खेलो जैसे उन्होंने खेला। वेदर का मुझे आई एम नॉट पूरा श्योर। बोल माइकल वॉन ने बोला था कि कल थोड़ा वेदर ग्लूमी हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर, आप दोनों को ज्यादा पता होगा। तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, देखते हैं कल क्या होता है। वेदर तो डे 4 और डे 5 का थोड़ा ग्लूमी है, बट डे 4 इज सपोज टू बी वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू। अगर आज की जैसे सिचुएशन रहा तो, या फिर कल It's बारिश आ going to जाए पूरा rain. It's going to rain from 7 to 8. That's all. And then 11 बजे से थोड़ा ग्लूमी, और 2 बजे तक थोड़ा पार्टली क्लाउडी, और मैच खत्म होने के बाद सनी। बट जिनांश क्या लग रहा है, मतलब कोई भी चांस है हमारे पास कि कल आपको लग रहा है? बारिश ही आए तो अच्छा है नहीं, भाई, चांस तो बारिश है, आए। मतलब चांस ऐसा नहीं कि नहीं है, चांस चांस है अभी भी नहीं, पूरा चांस पॉसिबल करने का। देखो, चांस हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ तो भी है हो सकता करने का, है। मुझे तो देखो, पॉसिबिलिटी लग तो रहा है है। कि जो जितना भी वो लोग लीड लेंगे ना, इंडिया उसमें ऑल आउट हो जाएगा। हाँ, वो भी, वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। हम्म
पॉसिबिलिटी दोनों है, पर कम पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कुछ कर पाए और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कल शाम तक ऑल आउट हो जाए। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी भी है बेन स्टोक्स अगर क्योंकि आज वो थोड़ा इंजर्ड लगा हुआ था, वही उनका सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर है। मेरे को अभी भी एक्चुअली लगता है इंग्लैंड की बॉलिंग, वो भी एक है पॉसिबिलिटी। आर्चर का मैंने कल बोला था मेहर भाई को कि आर्चर का अगर आप देखोगे शुरू के 4-5 ओवर अच्छा डालता है, उसके बाद वो थोड़ा सा उसका थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाता है वो, फिर वो भी थोड़ा रस्टी हो जाता है, मतलब थोड़ा नहीं, उसका उसके भी पास कुछ इंजरी। वेरिएशंस है ही नहीं। हाँ अपन सब बकवास बॉल्स पर केएल अपन बहुत आउट बढ़िया हुए। खेलता है उसको, केएल बहुत बढ़िया खेलता है उसको। जायसवाल थोड़ा सा भाई काम करना पड़ेगा उसको, थोड़ा शांत होना बट पड़ेगा। यहाँ से इंडिया जीत सकता है क्या? आप दोनों में से किसी को भी लगता है कि सिर्फ कुछ ड्रॉ भी ही हो कर सकता सकता है? है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ड्रॉ तो नहीं होगा ये भाई, अभी डे 4 डे 5 है। मैं अपन अभी बोल रहे मैं कि तो चाहता हूँ ड्रॉ ये हो जाए। सब नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि आधे घंटे तक खेलेंगे, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, आधा घंटा नहीं, कल लंच तक इंग्लैंड खेलेगा। या तो ऑल आउट होगा लंच पे, या तो ऑल आउट हो जाएगा उसके पहले, या तो वो खुद लंच पे डिक्लेयर ही करेगा। लंच के बाद इंडिया को बोलेगा आओ खेलने, और नहीं, मुझे फिर लगता है लंच के शाम पहले तक देंगे। लंच तक खेलेंगे डिपेंड वो करता है, लोग। डिपेंड करता है, अगर अगर बेन स्टोक्स और डॉसन आउट हो गए करना और होता ब्रेंडन, हाँ तो वो हो सकता करना है। होता तो वो लोग अभी डिक्लेयर कर लेते, और फिर इंडिया को आधा एक घंटा खेलने देते, आधा 45 मिनट्स। नहीं, बट अगर जितना जितना लंबा इंग्लैंड खेलेगा ना, उतना इंडिया के लिए अच्छा ही होते जाएगा। आप उतना यही टाइम तो। कम करो। और अरे बेन स्टोक्स ने नहीं, एक बार किया भी था कौन ना ऐसा, बोला? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऐसे ही किया था उसने एशेस में, और वो हार गए थे। देखो, अगर लंच तक वो लोग खेलते हैं ना, तो इंडिया को एक सेशन सरवाइव करना है। वो है T2 स्टंप्स, क्योंकि लंच जो मिडिल सेशन होता है ना, उसमें बैटिंग करना सबसे इजी होता है। हाँ तो उसमें उसमें आप अगर बैटिंग करोगे, उसको आप उसके बाद आपको टी तक आप देखो, जाओगे। इंडिया का कोलैप्स हाई लेवल कोलैप्स होता है इंडिया का। जो मैं वही बोल कोलैप्स रहा हूँ कि होता वो है, टी के बाद होता है कोलैप्स। अगर होना होता है तो टी के नहीं बाद होगा तो कोलैप्स। हो तो लॉर्ड्स में तो लॉर्ड्स में अपन अभी जीत गए होते, टी वही के मैं बोल रहा बाद हूँ, हुआ। लॉर्ड्स में भी टी के बाद ही कोलैप्स हुआ था। नहीं भाई, सुबह को हो गया था भाई कोलैप्स, पूरा सुबह को ही हो गया था मैक्सिमम कोलैप्स। तुम्हारा वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, जो दो दिग्गज खिलाड़ी है, वो दोनों हाँ कोलैप्स हाँ, में वो कोलैप्स उसके चले पहले ही गए थे। कोलैप्स हो चुका था ऋषभ भाई। पंत भी, कोलैप्स तो उसके पहले ही हो चुका था। आज इस बार ऋषभ पंत हमारे भी पास कोलैप्स, लॉर्ड मतलब है मैं भाई। वैसे बोल रहा हूँ, मैं कोलैप्स मतलब अपना, जब लॉर्ड्स में डे 4 के एंड में जब 4 विकेट ही गए थे अपने, उनपे से आकाशदीप एक था आई थिंक विकेट में, सिर्फ 4 विकेट ही गए थे, तब भी हमारे पास थोड़ा होप्स था कि कल चलो, वी स्टिल हैव 6 विकेट्स इन हैंड एंड वी विल प्ले, वी स्टिल हैड होप्स, बट हाई लेवल कोलैप्स, बट दैट्स व्हाट फीचरिंग आई एम इंडिया। सेइंग नो, कि अगर अगर लंच के पहले हम बैटिंग करते हैं तो हमारा कोलैप्स फिर भी हो सकता है। बट लंच के बाद आप बैटिंग करने आओगे तो आपका विकेट ज्यादा नहीं गिरेगा। नहीं, अगर पर मैं उसमें भी नेक्स्ट डे आप सुबह की बात कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे सुबह, नेक्स्ट डे सुबह, डे अगर फाइव डे का सुबह वेदर की बात कैसा कर है? रहा हूँ मैं शाम की नहीं, बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट डे डे सुबह फाइव की का बात। वेदर कैसा है? डे फाइव का वेदर कैसा है? थोड़ा डाइसी है क्लियर अभी, है, क्लियर है, नहीं थोड़ा क्लियर डाइसी, है। नॉट 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 अच्छा, वेरी क्लियर। वो क्लियर ऐसे धीरे धीरे हो रहा है, बिकॉज नहीं सॉरी, संडे ना, नहीं हाँ तो मतलब क्लाउडी है, देखो क्लाउडी हाँ है, बट yes। नो रेन, रेन जो भी होगा वो। बट अगर 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 इंडिया डे 5 तक बैटिंग कर रहा है ना, और आपके पास 5 विकेट से ज्यादा मौजूद है, तो आप ड्रॉ तक उसको खींच सकते हो। हाँ, ड्रॉ, लंच तक आराम से मैं खेल तो सकते इधर हैं उसके जीतने का बाद। बात कर रहा था, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन जीत नहीं ड्रॉस। सक, यहाँ से जीतना अरे यू बहुत डोंट मुश्किल बिलीव है। इन ड्रॉस, जीत नहीं रहे क्या तुम? क्या बेन स्टोक्स बन रहे हो भाई? नहीं, जीतना तो यहाँ से बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है, अगर बिकॉज ऋषभ पंत की टांग ठीक होती था तो मैं बोलता अभी भी है चांस, अब उसका टांग नहीं, ठीक वो नहीं है बैट तो इसलिए कर मैं सकता है ना, रनर तो तुम बैट, ले सकते हो ना इसमें। भाई बैट कर रनर सकता का है, बट क्या क्या वो मतलब रनर नहीं ले सकते हो, रनर आप नहीं ले रनर का सकते। रूल का क्यों? रूल नहीं, वो रूल चला गया, वो रूल, देयर वो इज कब नो का रूल ऑफ गया भैया? कब का गया वो तो? तो अभी रनर माइकल नहीं, वॉन रनर ले सकते तो आज बेन स्टोक्स भी रनर लेके खेलता ना। अरे हाँ, तो रनर वो ले तो सकते तो हुआ ऋषभ था, पंत थोड़ी कब का उसका रन पैर लिया है? टूटा था। रनर रनर वो का भी रूल तो चला गया। मेरे को एक पब्लिसिटी स्टंट ही लग रहा है वो, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो वापस आया है करके खेलने। वो दर्द में उसने दिखा था अपने आप लेकिन। को जान फेक इंजर कराया। पता नहीं यार, बेन स्टोक्स अरे मुझे थोड़ा नौटंकी वो तो लगता ही है। बेन स्टोक्स एक्टर है भाई, वो पूरा ऊपर मेरे को नौटंकी तो है थोड़ा, वो बढ़िया एक्टर बन सकते हो। वो नौटंकी तो है थोड़ा, बट
जो भी है उसको टीम को जिता रहा है तब तक उसकी नौटंकी चल रही है। देखो 5 भाई, और 70 भाई। चलने दो उनको भाई, एशेस ये लोग हारने वाले हैं, कुछ भी बोलो। हाँ वो तो ऑब्वियसली हुका पूरा बॉल से कुछ नहीं होगा इनका, बट इंडिया के विनिंग के चांसेस मुझे तो नील बाई 0 लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ से 200 रन पहले तो कवर करना, उसके बाद 200-300 रन का लीड देना, उसके बाद उनको बैटिंग में ऑल आउट करना, too far fetched with the kind of bowling we have, with the kind of batting we have, without Rishabh Pant. This is too far fetched. It is not possible. The कौन? maximum India can do is draw this match from here and take it to London. बट ड्रॉ करने के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इंग्लैंड खेलता रहेगा वो अपने लिए अच्छा रहेगा, बट ये संकी आदमी है बेन स्टोक्स, आपको कल एक आधे घंटे में आपको डिक्लेयर करके दे देगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। नहीं वो करेगा, वो ये मुझे भी लग रहा है, वो आधा एक घंटा लंच के पहले दे देगा वो। हाँ अगर उसको वो इंटेंट नहीं होता ना, अगर उसका इंटेंट होता कि आपको लंबा बैट करना है तो आज खुद बैट करने नहीं आता। अगर उसका इंटेंट ऐसा होता ना तो उसका लंबा बैट करने का इंटेंट था ही नहीं, उसका था मैं आउट हो गया तो ठीक है, मैं आई गिव दैट टू इंडिया, बट मेरे को रन बनाकर उनको बैटिंग करवाना है कल, वही है उसका इंटेंशन। तो एक लास्ट बात, क्योंकि मैंने आपको पूछा नहीं, मेरे को एक बात पूछना जिनाज भाई मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले कि अंशुल कंबोज के बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ उनको? किसको? मेरे को पूछा? तेरे को? हाँ, हाँ वो पूछा। हाँ अंशुल कंबोज को क्या हुआ पता नहीं भाई। 117 की स्पीड पे डाल रहे हैं, 120 117, कभी-कभी जडेजा उतना डाल देते। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या ही बोलूं। बहुत सपोर्ट किया मैंने, बट छोड़ो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी। नया है अंशुल कंबोज को ठीक से यूज नहीं किया है। एक तो उसको मतलब फर्स्ट कल हमने इस बारे में बात करी थी, सिराज को इतना लेट बॉल दिया, अंशुल कंबोज को उससे पहले दिया, वो लॉजिक मुझे समझ नहीं आया है। सिराज को इंजुरी हो गई थी, क्या हुआ तो क्यों उसको इतना लेट बॉल दिया, उसके पीछे का क्या है वो रीजन। अंशुल कंबोज को इतनी जल्दी दिया, उसने रन खाया और नर्वस लग रहा था, वो जब बैटिंग करने आया तब भी नर्वस लग रहा था, उसकी शक्ल से दिख रहा था। तो वो उसको उतना प्रेशर सिचुएशन में डाल रहे हो? उसको ठीक है इतना क्रिटिसाइज, उसके बॉल में पेस नहीं है। इवन धोनी का जो एक स्टेटमेंट है वो वायरल जा रहा है अभी कि ही डज नॉट हैव, उसमें सीन वो ज्यादा शॉर्ट हार्डर बॉल डालता है, तो वही है कि पेस कम है मतलब उसपे। बट वही है उसका ही, वो तो पहले से ही पता था उसमें ज्यादा पेस नहीं है। शार्दुल ठाकुर लेवल का स्पीड है उसका, बट मुझे लगता है उसको ठीक से यूज नहीं किया है, वो भी काफी प्लान्स अच्छे नहीं थे। एक तो मुझे समझ नहीं आया इतना डिफेंसिव फील्ड सेट क्यों था, मतलब स्पिनर बॉलिंग करने आ रहे हैं, स्लिप में कोई खड़ा नहीं है, दो केएल राहुल ही खड़ा रहता है हमेशा, मतलब खुला रखा है फील्ड, आराम से सिंगल ले लो, डबल ले लो, जो रूट आराम से सिंगल ले रहा है। वही भाई, ये सेम फील्ड सेटअप मैंने बीजीटी में भी ऐसा ही देखा था, सेम। और तब सब रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करते थे। इनफैक्ट हम भी खुद रोहित शर्मा को फोन पर वही बोल रहे कि ये क्यों इतना ढीला फील्ड सेटअप है कि ये लोग रन्स भागने दे रहे हैं। पर अभी भी ये सेम फील्ड सेटअप हो रहा है, तो मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि ये पेपर से ही कप्तानी कर रहे हैं, मतलब अंदर से आ रहा है कोई चिट विट कुछ, और तो उसके गंभीर भाई से गुजारिश है कि मतलब आप जो है व्हाइट बॉल में कोचिंग करें, मत करो कोचिंग, आप नहीं हो रहा है रहने दो। कोचा कोची बंद करो जैसे अरे ब्रो, वो कल मेरे को मालूम पड़ा, एक स्टैट पता चला कि इंडिया और वेस्ट इंडीज सेम अमाउंट ऑफ मैचेस जीते हैं, सेम अमाउंट ऑफ मैचेस खेले। ये जिनाश नहीं बताया था मेरे को। डिवीजन 2 में ना आ जाएगा हम जिस तरह से खेल रहे। वही, क्योंकि आप इंडिया देखो, आप न्यूजीलैंड के सामने जीत नहीं पाए, वो का एल क्लासिको, अगर हम वेस्ट इंडीज से हार गए नहीं, वो भी होगा, अगर गौतम गंभीर के राज में वो भी हो सकता है। ये वो नहीं होगा, वेस्ट इंडीज के सामने तो नहीं हार पाएंगे। वेस्ट इंडीज की बैटिंग भी वैसे वीक है उनकी, विदाउट कोच अपन जीत जाएंगे, विदाउट कोच जीत। विदाउट कोच तो हम ये भी जीत जाते, मुझे लगता है। कौन बन, मतलब पता नहीं, दोनों का अलग अलग हो रहा है ये सब। हाँ ना, मैं तो कहता हूँ तुम बनाओ, कोई बोल रहा था विराट कोहली को बना लो कुछ,
कोच क्या कर रहे हैं पता नहीं कुछ भी। एक तो ऋषभ पंत बोलो, शुभमन गिल भाई विराट कोहली को आप कोच बनाओगे तो अनुष्का असिस्टेंट कोच बन जाएगी फिर। और भाई वो कोचिंग मटेरियल वो नहीं बन पाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। तुम ही सोचो ना भाई, जब से वो कैप्टनसी से हटा है तब से आरसीबी जीतने लगी। स्टैट है मेरे पास स्टैट है, ठीक है। जेन्युइनली अभी स्टैट अभी है, अभी बिग अभी डिस्कस स्टैट। अभी ठीक तो है। पता है अभी इसको कहीं और मत ले जाओ। अभी आरसीबी का हाथ दिन नहीं अच्छे नहीं नहीं चल मैं रहा। अरे पर मैं अरे आपने ही निकाला विराट कोहली, तो फिर मैं तो बोलूंगा और ही तुम ना। किधर आरसीबी पे पहुंच गए। उनका नहीं, चिन्नस्वामी पर आप स्टेडियम क्या बंद बोल होने रहे थे, वाला आप है। नहीं क्वेश्चन पर मैं पूछ रहे थे इससे। कंपैरिजन में मैं वैसे बोल रहा था कि वो कोच, पहले तो मेरे को नहीं लग रहा है कि जो बंदा को अरे मजाक था भाई, अकॉर्डिंग टू क्यों रवि इतना शास्त्री सीरियस ले रहे हो? 100 मिलियन पाउंड उसका उसका वैल्यूएशन है अकॉर्डिंग टू रवि शास्त्री। नहीं मेरे पास मैं तो प्रूफ कहता है। हूँ नहीं, मैं तो कहता हूँ रवि शास्त्री खुद भी आ जाए कोचिंग करने, अभी भी अच्छा कर लेगा वो। हाँ वो देखो, ये अच्छा बात बोले आप, ये करेक्ट है, ये कर सकते हैं। वो बट मैच के मेरे को नहीं बाद लग रहा है कि जब से उसने विराट कोहली का डील ले लिया है तब से अभी मेरे को नहीं लग रहा है कि रवि शास्त्री को कोच नहीं है बनाएंगे या वो। तो बनेगा भी हाँ, वो। वो नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। बट क्यों, वो मजे कर रहा है अभी वो। स्ट्रेसफुल काम क्यों चाहिए? क्या ही में चल रहा है उसका मस्त धंधा मैरी जोन्स के साथ, तो क्या ही पर करे। कौन करेगा कोचिंग वैसे इसके बदले? क्या लगता है किसको बनना चाहिए? सुधांशु कोटक, सितांशु कोटक अच्छा कोच मैं है उसको ही बैटिंग हेड के कोच लिए। बना दूं। हाँ, वो अच्छा कोच है वो, मतलब उसका मेरे को इनफैक्ट वो टैक्टिकल जीनियस मेरे को वही लगता है। थोड़ा भी इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया का बैटिंग Lakshman में। did apply, right? VVS Lakshman did apply for it, right? नो ही डिडंट अप्लाई ना, दैट्स द रीजन ही बिकेम, ये फोर्थ अच्छा, चॉइस था, ओके। फोर्थ, चौथा। ये बना ही इसलिए क्योंकि केकेआर जीत गया आईपीएल। ये क्या लॉजिक है? मुझे आशीष नेहरा भी गुजरात टाइटंस से जीता, उसको बना देते कुछ, वो तो अच्छा कर लेते इससे, मुझे लग रहा है। पर उसको नहीं, उसको सोनी लिव पे करनी है ना अपनी। हाँ भाई। कमेंट्री सुना उसका? हाँ, मैं तो आज ही वो हिंदी पे सुन रहा था। नहीं, तो हिंदी में तो नहीं सुना, क्या बोला? नहीं, नहीं उसका स्टार्टिंग में तो मतलब मैं स्टार्टिंग में सुना अच्छा था था, मतलब तो उसका कमेंट्री ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। बोलते हैं कि जब शार्दुल ठाकुर आया था बॉलिंग करने, तो बोलते हैं कि ये टीम वैसा कुछ करती है जो हमारी सबकी समझ से परे है, तो ये शार्दुल ठाकुर कहाँ से बॉलिंग करने आ गए उनको पता नहीं। बट बाद में पता चला ऑब्वियसली वो एंड चेंज करने के लिए आया था। तो नहीं पर पूरा ट्विटर भी पागल हो गया था कि शार्दुल ठाकुर को दे दिया, क्योंकि कल स्टेटमेंट भी दिया था ना वो हाँ, कि मेरे को तो बॉल करना था पर कैप्टन ने नहीं दिया, मैं क्या बोलूं, वो कैप्टन का शार्दुल डिसीजन। तो शार्दुल उसके लिए शार्दुल ठाकुर जिस तरह से बोल रहा था, लगा था एक वो तो भाई वो भाई खूब फ्रैंक शार्दुल मजा। बन रहा है ठाकुर का भाई, अलग है, मुंबई का उसको प्लेयर है उसको वो, फ्रैंक है। शार्दुल ठाकुर को आप 2 ओवर देते हो और 2 ओवर में विकेट नहीं निकाला ना उसे, बोल तुम क्या आदमी है भाई, तुम जाओ, तुम नहीं वही बॉलिंग कर तो। सकते, फिर पूरा मैच बॉलिंग ही नहीं देते उसको। नहीं ना, मतलब क्या उसको, क्या तू मैजिशियन समझ रखा है? वो आएगा तो डालेगा, निकाल के देगा। अरे नीतीश भाई, कुमार लेता है ना पहले दूसरे ओवर में विकेट, इसके लिए ये क्या वो लॉजिक है यहाँ एक्सपीरियंस। पर? मुकेश कुमार को भी डेब्यू, किधर है वो बट बॉलर? अभी अभी सोचो कि सिराज को भी इंजरी होगा, बुमराह तो अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट मैच के लिए, तो आपका बॉलिंग अटैक कैसा दिखेगा? अंशुल अर्शदीप कंबोज, है, अर्शदीप सिंह और आकाशदीप। रशिद कृष्णा। मॉर्निंग मॉकल खुद आएगा, मॉर्निंग मॉकल खुद मैं आएगा तो बॉल कहता करने। हूँ मैं तो कहता हूँ अच्छा है, वो भी कर लेगा ढंग का बॉलिंग। मुझे लग रहा है शो अराउंड डालेगा, उनको समझ में नहीं आएगा, बेन टके टू चलो चल के मारेगा। नहीं हो पाएगा उससे। मेरे को कल गुस्सा इस बात का है, जैक क्रोली से इतने रन पड़वा दिए यार, क्या है यार। ऑलीपॉप भी मार दिया, वो आउट ऑफ सिलेबस आया था भाई मेरे को लगा मेरे ब्रुक को मारेगा। हाँ, मैं ना ब्रुक को, 90 रन अरे स्कोर ये मतलब ब्रुक को प्रेडिक्ट क्या किया हो था। गया भाई? सब रन मार रहे हैं, वो नहीं मार रहे। उसको नहीं नहीं मारा मारा भाई, ऑलीपॉप का नजर लग गया भाई उसको। भाई। ऑलीपॉप पूरा उसका एनर्जी ले आप लिया वही उसने। मैं बोल रहा हूँ कि ये बैटिंग में अगर हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने भी रन मार दिए होते तो सोचो हमारा क्या हाल होता। बस मुझे तो इसी बात का डर था भाई, मैं यही सोच रहा था, ये दोनों अभी तक आउट नहीं हुए, जब रूट और पोप। इसके बाद जेमी स्मिथ भी है, हैरी ब्रूक को मैं काउंट किया नहीं, सॉरी। जेमी स्मिथ भी है, बेन स्टोक्स भी है, क्या ही होगा मैं सोच ही रहा था। जेमी स्मिथ मैंने उस टाइम देखा नहीं था। पर देखते हैं कल क्या होता है। मैं तो थोड़ा लेट देखूंगा कल मैच, जान पूछ के। तो लेट्स सी कल क्या होता है। मैं भी शायद कल ना देख पाऊँ मैच, जिनाश हमको अपडेट देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है मैच में। मेरा कल क्यों ऑफिस मैच है क्यों वैसे नहीं इसलिए देख रहे देख। हो?
क्यों? नहीं मेरा कल ऑफिस है मेरा मैच है ना, कल मेरा कल मेरा मैच है ऑफिस हाँ ओके, तो तो सैटरडे भी जाना पड़ेगा। मैं देखता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा तुम लोगों को कि क्या चल रहा है, तो लेट्स सी, कि देखते हैं कल क्या होता है। कितना वो भाग रहे हैं। ये तो 100% श्योर है कि इंडिया जीत नहीं सकता, बट कितना ड्रॉ करने के लिए कितना हम एफर्ट्स लेते हैं कल। पहले तो 3 विकेट कैसे निकलेंगे, पहले तो वो देखना है। वो हमने अ, सिडनी टेस्ट में जो हीरोइक किया था ना 21 में सिर्फ अश्विन और वो बिहारी, वैसा टाइप का कुछ करना पड़ेगा तभी होगा। बट वो तो भाई लास्ट डे बचाना था, यहाँ पर 2 दिन है और 2 दिन बचा है। 2 दिन बचे हैं। उन्होंने नहीं लास्ट के अगर 2 हम सेशन लोग किया था भाई। अगर हम लोग 5th डे के सेकेंड टी ब्रेक तक लेकर जाते हैं, उसके बाद लास्ट सेशन में बैटिंग दे उनको तो कुछ हो सकता है। पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुमको कि पर अपने जो प्लेयर है वो उतना रेजिलियंस है नहीं अपने प्लेयरों में, सबको मारना है, सबको अपने एंडोर्समेंट का फर्क है। बात जायसवाल को फिलहाल कुछ मिल नहीं रहा है बेचारे को, तो वो भी दिखाना है कि मैं मार सकता हूँ, और वैसे आउट हो जाते हैं। साई सुदर्शन को मालूम नहीं, बट उसको आज तो मारा भी नहीं, मालूम नहीं मतलब पड़ता कल है, के मैच में गेम तो मारा भी, अवेयरनेस है ही नहीं उसमें। कल के मैच में तो जायसवाल मारा भी नहीं। बट जो भी है, मतलब वो उसका अभी मालूम नहीं है मेरे को, पर साई सुदर्शन का भी गेम अवेयरनेस है नहीं कि कहाँ पर फील्डिंग लगाया लगाया हुआ है, कहाँ पर मारना चाहिए, कि मेरा ऑलरेडी एक प्लेयर, मेन प्लेयर मेरा रिटायर्ड हर्ट हो गया है, तो मैं थोड़ा आराम से खेलूं कि नहीं, हम मारेंगे। मारने पर भी अपना हमारा रन रेट था 3.5 और इनका चल रहा था 6 पर, 3.5 भी नहीं था जो भाई, दिख रहा था स्कोर पर। 2.89 था हमारा रन रेट। 2.89 था, बोलो। वो भी थोड़ा बहुत 3 पॉइंट पर गया था वो ऋषभ पंत की वजह से, क्योंकि 3.017 वो पे खेल गया। रहा था। तो मतलब ओवरऑल ब्लंडर है। देखो मैं अभी रन आउट चांस मिस देख रहा हूँ जहाँ पर जडेजा नाखुश है, रन और आउट वहां चांस पर मिस हो कोई रहा है, खड़े ही नहीं कैच है, हो रहा है। साई सुदर्शन भी नहीं है, कोई नहीं है। मैं तो टीवी बंद कर दी। ठीक है फिर कल देखते हैं। कल चलो देखते हैं। क्या होता है, देखते हैं, लेट्स सी। Like, share and subscribe the boundary line, the like, share and subscribe the Cricket Crazy as well. Take care, bye bye.